नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का यूनिट आपका जो 6 है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जितने भी आपके लिखित के क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम बच्चों उनको कराएंगे। बाद में इसी चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का भी पेपर कराते हैं और एमसीक्यू का भी पेपर कराते हैं। तो हमारी क्लास बच्चों रिटन प्लस एमसीक्यू दोनों यूनिवर्सिटी के लिए है। सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी देखेंगे। ये बच्चों सोशियोलॉजी है, पेपर कहाँ से आपको नेम मिला लेना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है और उसी के अकॉर्डिंग में क्लासें कराता हूँ। पेपर का आपका नेम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है और यही आपको पढ़ना है बच्चों। इसमें आपका यूनिट आपका जो 6 क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए आप। तो यूनिट आपका बच्चों जो 6 है, इसमें आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना कि भारत में सामाजिक जो वर्ग है, जिसमें कृषक, ग्रामीण वर्ग, औद्योगिक, नगरीय, मध्यम वर्ग, बहिष्कार और समावेशन, पिछड़ा वर्ग, दलित और जो है महिलाएं, इन सभी के बारे में समझेंगे, इनकी परिभाषाओं को। उसके बाद इससे बनने वाले जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका जो चैप्टर 6 है, यूनिट आपका जो 6 है, इसको हम यहाँ से कवर करा रहे हैं। चलिएगा, यहाँ से बच्चों हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला इसका क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक वर्ग। तो इसमें जो है सबसे पहले हम कृषक ग्रामीण जो वर्ग की संरचना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो भारत में ग्रामीण समाज की वर्ग जो संरचना है बच्चों, मुख्यतः जो है भूमि के स्वामित्व, कृषि कार्य में भूमिका, आय के आधार पर जो है निर्मित होती है। मतलब जो है भारत में जो ग्रामीण समाज है, इसकी जो वर्ग संरचना है बच्चों, भूमि के स्वामित्व और कृषि के जो कार्य होते हैं उसमें जो भूमिका है और आय के आधार पर जो है निर्मित होती है। क्योंकि खेती में भी बच्चों जो ग्रामीण जो वर्ग है, इसमें भी जो है कुछ किसान बड़े हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ जो कि सबसे निचले पे आते हैं। तो इसीलिए इसकी संरचना को हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, और सबसे ऊपर बच्चों जो ग्रामीण कृषक किसानों में आते हैं, सबसे ऊपर आपके भूमिधर, जिसको हम जमींदार वर्ग भी कहते हैं। सबसे ऊपर बच्चों जो है, सबसे ऊपर आपके जमींदार वर्ग होते हैं, जिनके पास बड़ी जो है जोते, मतलब जो है बड़ी खेत होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, मतलब खेत उनके पास ज़्यादा होते हैं और सामाजिक प्रभुत्व होता है। और इसके बाद मध्यम वर्ग के किसान आते हैं, कृषक आते हैं, जो स्वयं खेती करते हैं। जो सबसे ऊपर वाले होते बच्चों, ये जमींदार वर्ग है, जो कि दूसरों से खेती कराते हैं। दूसरे जो होते हैं मध्यम वर्ग, ये स्वयं खेती करते हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो है, इनको जो है रीढ़ जो है बच्चों माना जाता है। छोटे और जो है सीमांत कृषक कम भूमि पर जो है निर्भर रहते हैं तथा आर्थिक रूप से असुरक्षित भी होते हैं। सबसे निचले स्तर पर बच्चों जो है हम कृषि मजदूर जो वर्ग होता है इसको रखते हैं, जो भूमि विहीन होकर के मजदूरी पर जो है निर्भर करता है। मतलब सबसे निचले स्तर पर जो है वे किसान आते हैं, वे जो है मजदूर आते हैं, कृषक मजदूर आते हैं, जिनके पास कोई जमीन वमीन नहीं है बल्कि मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वे आते हैं। तो इस प्रकार जो है भारतीय समाज में कृषक वर्ग की संरचना असमानता, निर्भरता, वर्ग विभाजन को स्पष्ट रूप से जो है दर्शाती है। अब यहाँ से औद्योगिक नगरीय वर्ग संरचना क्या है, इसको भी समझ लीजिए यहाँ से। तो भारत में औद्योगिक नगरीय समाज की वर्ग संरचना का विकास औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था के प्रभाव से हुआ है। इसमें वर्गों की प्राकृत को 3 जो है भागों में बांटा गया है। पहला है बच्चों उच्च वर्ग है। उच्च वर्ग वे बड़े जो है उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, बड़े व्यापारी हैं या फिर उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं, जिनके पास बच्चों उत्पादन के साधन, अधिक आय होती है, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी उनके पास होता है। दूसरे भी बच्चों आपके मध्यम वर्ग के होते हैं। मध्यम वर्ग में बच्चों आपके प्रबंधक, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क, कुशल जो है कर्मचारी आते हैं। यह जो है वर्ग शिक्षा, स्थिर आय और सम्मानजनक जीवन स्तर पर जो है आधारित होता है। उसके बाद बच्चों आता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में जो है अकुशल व अर्धकुशल, श्रमिक, दैनिक मजदूर, असंगठित क्षेत्र के जो कामगार होते हैं, वे भी इसमें शामिल होते हैं। और इनकी आय जो है कम, रोजगार अस्थिर, जीवन परिस्थितियाँ कठिन होती हैं। और यह वर्ग जो है बच्चों आर्थिक शोषण और सामाजिक असुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको समझ लीजिए।
अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य बच्चों जो है उन जातियों से है जो जाति व्यवस्था में बच्चों निम्न स्थान पर जो है होते हुए भी अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं होते। देखो अन्य जो पिछड़ा बच्चों वर्ग है ये क्या है, ये जो है जाति व्यवस्था के में निम्न स्थान पर होते हैं लेकिन इनको अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जाति व्यवस्था के नियमों के कारण सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई होती हैं, जिनके पास बच्चों विकास और कल्याण के लिए कई आयोग भी इनके लिए गठित किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है काला कालेकर के द्वारा जो कि 1953 में आया आयोग जिसने पिछड़े वर्गों की पहचान की, और मंडल आयोग उसके बाद आया जो कि 1979 में जिसने शिक्षा और रोजगार के आरक्षण सहित कल्याण नीतियों की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो है राज्यों में राज्य स्तर के पिछड़ा वर्ग आयोग भी हैं जो स्थानीय स्तर पर पिछड़े वर्गों की समस्याओं का अध्ययन और समाधान जो है सुझाते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य बच्चों जो है पिछड़ा जो वर्ग है उसको मुख्य धारा में शामिल करना है और सामाजिक समानता व राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ से दलित कौन है बच्चों, इसको समझ लीजिए। तो भारत में बच्चों दलित वर्ग वे सामाजिक समूह हैं जो परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था में सबसे नीचे स्थान पर रहे हैं और सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक रूप से वंचित रहे हैं, उसी को हम दलित कहते हैं। ठीक है, और दलितों को जो है भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, भूमि और रोजगार में असमानता जैसी समस्याओं का सामना करना भी जो है पड़ा है और उनके जो है उत्थान और आरक्षण के लिए संविधान के में जो है विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है अनुच्छेद जो कि 15(4) है जिसमें शिक्षा में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद आपका 17 है जो कि अछूत प्रथा का निषेध करता है। उसके बाद अनुच्छेद आपका 46 है जो कि शैक्षिक और आर्थिक कल्याण हेतु राज्य की जिम्मेदारी है। फिर अनुच्छेद आपका 330 और 332 है जो संसदीय विधानसभाओं में आरक्षण की बात करता है। फिर अनुच्छेद आपका 338 है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य जो है बच्चों दलितों को सामाजिक समानता, अवसरों की उपलब्धता और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरह से आपको लिखना है दलित के बारे में। अब यहाँ से बच्चों लास्ट में जो क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में स्त्रियां, महिलाओं के बारे में आपको लिखना है क्या स्थित है बच्चों। क्योंकि भारत का जो समाज है, समाज क्या है बच्चों, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक स्त्री सदैव से ही जो इन अधिकारों जो सुविधाओं से वंचित रही है जो साधारणतः जो है पुरुषों को प्राप्त होते रहे हैं। मतलब जो है जाहिर सी बात है समाज जो कि पितृसत्तात्मक है तो जितनी सुविधाएं, जितनी जो है कह सकते हो अधिकार पुरुषों को है उतने अधिकार जो है महिलाओं को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और विभिन्न जो है कालों में स्त्रियों की परिस्थिति में जो है परिवर्तन आए हैं, परंतु आज भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार जो है प्राप्त नहीं हो रहे हैं। घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह पर स्त्रियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती जो है साबित हो रही है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई जो है कानून और जो प्रावधान बनाए गए हैं जो उन्हें यौन, घरेलू, शैक्षिक और कार्यस्थल सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि जो कि पोस्को एक्ट जो कि उसके बाद है जो कि 2012 में घरेलू हिंसा, ये पोक्टो जो एक्ट है 2012 में आया, फिर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया, राष्ट्रीय महिला आयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सभी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए जो शुरू की गई है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों इससे बनने वाले समस्त जितने भी MCQ क्वेश्चन है इनको भी बच्चों देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय MCQ का पेपर कराते हैं, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय, BU झांसी, MGPRU बरेली विश्वविद्यालय, MGQVP और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह वगैरह। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे इसमें के MCQ, और जिसमें माइनर के पेपर यही होगा तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है किस पर पड़ा है, तो कहोगे ये बच्चों जो है बड़े किसानों पर पड़ा है। इसमें का भी फिर है कि कृषक वर्ग की प्रमुख समस्या क्या है बच्चों, तो कृषक वर्ग की जो समस्या है भूमि का विखंडन है। ठीक है, क्योंकि भूमि विखंडन का मतलब होता है कि एक कृषि का विखंडन होना भूमि का। मान लो आपकी खेती जो है यहाँ पर है थोड़ी सी 1-2 बीघा और फिर 1-2 बीघा जाकर के जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो इस तरह से भूमि विखंडन एक प्रकार की समस्या है कृषक वर्ग की। उसको खेती करने में, सिंचाई पिंचाई करने में तो काफ़ी उसको जो है कठिनाई होती है। फिर है बच्चों कि ग्रामीण समाज की रीढ़ जो है कहलाता है, तो ग्रामीण समाज के जो रीढ़ है बच्चों वो आपके किसान कहलाते हैं। इसमें का भी है। फिर है कि कृषक वर्ग की सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है
तो कहोगे ये जो है भूमि स्वामित्व से भी, आय से भी, जाति से भी, सभी से इसमें का डी। फिर है कि औद्योगिक वर्ग का विकास किस प्रक्रिया से हुआ है, तो औद्योगिकरण से, इसमें का बी है। फिर औद्योगिकरण श्रमिक कार्य करते हैं तो कारखानों में, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों है, औद्योगिक श्रमिकों की प्रमुख समस्या क्या है, तो असुरक्षित रोजगार, कम मजदूरी, शोषण, ये सभी है बच्चों, इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ट्रेड यूनियन का उद्देश्य क्या है बच्चों, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है, इसमें का बी है। फिर है कि मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है, तो उपभोग जो है, प्रवृत्ति, शिक्षा, आधुनिक जो है दृष्टिकोण, ये सभी है, इसमें का डी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है, ठीक है, तो किसके बाद बच्चों हुआ है, तो स्वतंत्रता के बाद हुआ है, इसमें का पहला लगा दीजिए। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति का प्रमुख कारण क्या है बच्चों, तो शिक्षा, आर्थिक निर्भरता, परंपरागत सोच, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर है घरेलू हिंसा अधिनियम बच्चों 2005 में लागू हुआ, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन। पोक्टो एक्ट जो आया था बच्चों 2012 में। फिर है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था बच्चों, 1929 में, इसमें का पहला है। फिर आपका है कि महिला सशक्तिकरण का प्रमुख साधन क्या है बच्चों, तो शिक्षा भी इसका साधन है, और जो है रोजगार भी है, स्वास्थ्य भी है, सभी इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दहेज प्रथा से सर्वाधिक जो प्रभावित होती है, तो दहेज प्रथा से महिलाएं होती हैं, इसमें का सी। फिर कि कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव होता है, ठीक है, तो वेतन में भी होता है, पदोन्नति में भी, अवसरों में, सभी इसमें का डी। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन की मात्र सत्तात्मक समाज में सत्ता होती है, तो माता के पास होती है, पितृ सत्तात्मक में पिता के पास होती है। फिर है कि भारत में महिला साक्षरता दर क्या है बच्चों, तो पुरुषों से कम है बच्चों, इसमें का सी है। फिर है कि लैंगिक समानता का अर्थ क्या होता है, तो समान अधिकार व जो है अवसर, इसमें का बी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन की पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो 33% दिया गया बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि KL शर्मा ने राजस्थान के कितने गाँव का अध्ययन किया है, आपको बताना है, तो इन्होंने जो है बच्चों 6 गाँव का अध्ययन किया है, इसमें का सी है। फिर है कि वर्ग जो है तथा समूह होते हैं, किसने कहा है, आपको बताना है, तो बाटोमोर जी ने कहा है। फिर है कि भूमि ने जाति को व मशीनों ने वर्ग को जन्म दिया है, ये कथन किसका है, माइकल यंग जी का है। फिर है कि ताजोड़ के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है, तो आंद्रे बेतई ने, इसमें का सी है। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा थारनर के द्वारा वर्णित कृषक वर्ग का प्रकार नहीं है, आपको बताना है, तो जमींदार नहीं है और सभी हैं। फिर है कि घनागरे ने कृषक वर्ग को कितने भागों में बांटा है, तो 5 वर्गों में। फिर कि कृषक समाज को किसने जो है अवशिष्ट समाज कहा है, तो रॉबर्ट जो है रेडफील्ड ने, इसमें का डी है। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 15(4) में, इसमें का सी है। फिर आपका है कि पिछड़ा वर्ग का मुख्य आधार क्या माना जाता है, तो सामाजिक और शैक्षिक। फिर है कि मंडल आयोग का गठन बच्चों किस वर्ष हुआ है, 1978 में हुआ है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो BP मंडल थे, इसमें का सी है। फिर है कि मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार OBC के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया गया है बच्चों, आपको बताना है, तो कहोगे बच्चों 27%, इसमें का राइट आपका बी है। फिर है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद आपका 340 के तहत, इसमें का बी है। फिर है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा किससे संबंधित है, तो पिछड़ा वर्ग से है, इसमें का सी है। फिर है कि क्रीमी लेयर का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है, तो अपेक्षाकृत समृद्धि OBC को आरक्षण से बाहर रखना, इसमें का राइट आपका बच्चों जो हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है कि पिछड़ा वर्ग की सूची कौन तैयार करता है, तो पिछड़ा वर्ग की सूची बच्चों राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये सभी तैयार कर सकते हैं, इसमें का डी है। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 2018 में बच्चों, इसमें का सी है। फिर है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक न्याय है। फिर है कि भारत में OBC आरक्षण मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू है,
तो शिक्षा और जो है सरकारी नौकरी में केवल लागू हो बस। फिर है 40 नंबर की पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस संदर्भ में हुआ था? तो संविधान निर्माण में। इसमें का बी है। फिर है कि निम्न में से कौन सामाजिक पिछड़ेपन का कारण है? तो अशिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण या फिर जो है वैश्वीकरण। तो बच्चों अशिक्षा जो है पिछड़ेपन का कारण है बच्चों, इसमें का पहला। फिर है कि पिछड़ा वर्ग नीति का अंतिम लक्ष्य क्या है बच्चों? तो कहोगे सामाजिक समानता स्थापित करना, इसमें का बी है। दलित शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया गया है आपको बताना, तो कहोगे सामाजिक रूप से शोषित और पीड़ित वर्ग से, इसमें का सी है। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दलित वर्ग को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अनुसूचित जाति में, इसमें का बी है। फिर अस्पृश्यता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल आपका जो 17 है इसके तहत। फिर कि दलित आंदोलन के प्रमुख विचारक कौन जो है माने जाते हैं? तो अम्बेडकर जी माने जाते हैं। अगला देखिएगा कि दलितों के सामाजिक बहिष्कार का प्रमुख आधार क्या रहा है आपको बताना है बच्चों, तो कहोगे जाति व्यवस्था रहा है, इसमें का सी। फिर है कि महिलाओं के शोषण का प्रमुख सामाजिक कारण क्या माना जाता है? तो आर्थिक निर्भरता माना जाता है, इसमें का बी। फिर है कि भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1950 में बच्चों, इसमें का सी। फिर है कि महिला सशक्तिकरण का प्रमुख साधन क्या है? तो शिक्षा और जो आत्मनिर्भरता है, इसमें का बी। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। अब यहाँ से हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर हमारा 7 रहेगा और 8, केवल आपके 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, उनको भी बहुत ही शीघ्र करा देंगे। और इसके बाद फिर इसके हम मॉडल पेपर जो है MCQ को लिखित के वो भी हम साथ में करा देंगे। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।